वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 जून प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही सूर्य राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जबकि तुला राशि के जातकों की कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य विराजमान हैं, लेकिन सुख भाव में शनिदेव विराजमान हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य और बुध एक दूसरे के मित्र हैं, तो इस गोचर का लाभ आपको मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का आपके जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को प्रभावित करती है और उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के साथ ही शुक्र के साथ युति बन रही है, लेकिन सूर्य के समीप आने से शुक्र अस्त हो जाते हैं, इसलिए शुक्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 जुलाई को बुध, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं, वह भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग का निर्माण करेगा और आपका जीवन खुशियों से भर देगा। पहले बात कर लेते हैं सूर्य देव के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान हैं। सूर्य देव आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य भाव का होता है। नवम भाव सरकार का भी होता है। नवम भाव धर्म का होता है। नवम भाव कानून का होता है। लंबी दूरी यात्राओं का भी होता है। विशेष करके धर्म से संबंधित यात्राएं, तीर्थ यात्राओं का भी होता है नवम भाव। सूर्य आत्मा, पिता और जीवन के कारक हैं। सूर्य सरकार और राजनीति के भी कारक हैं। सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारियों के भी कारक हैं। सूर्य बल, तेज, प्रकाश के भी कारक हैं। सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है। आपके भाग्य को प्रकाशित कर देंगे सूर्य। आपका भाग्य चमक उठेगा, और अगर भाग्य चमक गया तो फिर क्या कहना। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा और सूर्य की दृष्टि, सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है सप्तम दृष्टि, और सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ को भी बढ़ाएंगे सूर्यदेव, और भाग्य और पुरुषार्थ का जब मेल होगा तो सब कुछ प्राप्त होगा। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, सब कुछ देंगे सूर्य आपके भाग्य भाव में विराजमान होकर। विशेष करके वो लोग जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवा में हैं या न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ है और लाभ देने वाला है। जो लोग स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तांबा, स्वर्ण, माणिक का
व्यापार व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी सूर्य का ये गोचर अत्यंत शुभ है। विदेश सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सूर्य का ये गोचर अत्यंत शुभ है। जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, जौहरी हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा काम देखते हैं, कोई शिक्षण संस्था संचालित करते हैं, उनके लिए भी ये योग, ये गोचर सूर्य का बहुत ही बेहतर है। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा और आप जीवन में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य की दृष्टि का प्रभाव। कुंडली में कोई भी ग्रह जहां पर विराजमान होते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते ही हैं, उससे ज़्यादा प्रभाव उस भाव पर डालते हैं जहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य भाग्य भाव में विराजमान है तो भाग्य को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव, थर्ड हाउस पर पड़ रही है। कुंडली का तृतीय भाव जो है ये पराक्रम भाव कहा जाता है। थर्ड हाउस से पराक्रम, धैर्य, परिश्रम, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, छोटी छोटी यात्राओं का विचार किया जाता है। थर्ड हाउस से सोशल रिलेशंस का विचार किया जाता है, आपकी शारीरिक क्षमता का विचार किया जाता है, वाणी से संबंधित कार्यों का विचार किया जाता है, बंधु बांधवों का विचार किया जाता है। थर्ड हाउस पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि है, तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम करने की क्षमता, इसमें वृद्धि होगी। आप अधिक मेहनत करेंगे, अधिक लाभ अर्जित करेंगे। आपके धैर्य में वृद्धि होगी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप विचलित नहीं होंगे, धैर्य के साथ आप उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। सूर्य आपके सोशल रिलेशंस को बढ़ाएंगे। जैसा मैंने अभी बताया, सूर्य देव सरकार और सरकार से जुड़े हुए मंत्रीगण, विधायक, सांसद या उच्च पदस्थ शासकीय अधिकारियों के कारक हैं। तो आपके जो संबंध हैं वो सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से या आईएएस, आईपीएस इन अधिकारियों से बहुत ही अच्छे होंगे। आपके संबंधों का विस्तार होगा, संबंध मधुर बनेंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि आप अपने कार्य तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ आप समाज से जुड़े हुए कार्यों को भी पूरा कराएंगे। जब आपके उच्च अधिकारियों से संबंध होंगे, मंत्रियों से संबंध होंगे, विधायकों से संबंध अच्छे होंगे, तो आप समाज के जो भी लोग आपके पास कोई समस्या लेकर के आएंगे, आप उस समस्या का समाधान करा देंगे, उनका कार्य पूरा कराएंगे। तो इससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और आप जो कहेंगे वो करेंगे। सूर्यदेव आपकी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ा देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कर सकेंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अविचलित होकर के कार्य करेंगे। लेकिन सफलता के शीर्ष पर पहुंच कर के आपके अंदर ईगो डेवलप करेगा, आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो सकता है, इससे आपको बचना है। सामाजिक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, तो परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके स्वभाव में सूर्य के कारण गर्मी होगी, तेजी होगी, उग्रता होगी,
तो भाई बहनों से, मित्रों से या बंधु बांधवों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इसे आपको नियंत्रण में रखना होगा। इसे बचने के लिए आपको उपाय करना होगा। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति आपके पास, चूँकि आप सक्षम हैं, सूर्य देव आपको सक्षम बना देंगे, तो आप उसकी मदद करें। भाग्य और पुरुषार्थ के संयोग से आप पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करेंगे, संपत्ति भी बनाएंगे, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेंगे, निवेश आपका बढ़ेगा। तो अर्जित संपत्ति का कुछ भाग आप दूसरों की भलाई पर खर्च करें, सूर्यदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो लोग लेखक हैं, जो लोग शिक्षक हैं, ऐसे जातकों के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ है और बहुत ही लाभ देने वाला है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की, जो कि आपके सुख भाव में विराजमान हैं। तो शनिदेव के सुख भाव में विराजमान होने से तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव आपके कुंडली में सुख भाव में विराजमान हैं। शनि को लेकर जनमानस में बहुत सारा डर है और भ्रांतियां भी हैं। डर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये डराते हैं। जब जब जीवन में शनि की 7.5 ढैया, महादशा या अंतर्दशा आती है, तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन अगर आप ये जान जाएंगे कि ये परेशान किस अवस्था में करते हैं और क्या चाहते हैं, तो आपके मन का डर समाप्त हो जाएगा। तो पहले आप इस बात को समझिए। अगर आप छल, कपट, झूठ, धोखा, बेईमानी, इन सब से दूर रहते हैं, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आप दीन, दुखी, असहाय, लाचार, गरीब, इनकी मदद करते हैं, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं देंगे और ना ही कभी नुकसान करेंगे। 4th हाउस में शनि का गोचर, शनि वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। तो 4th हाउस की नकारात्मकता को समाप्त कर देंगे। 4th हाउस सुख भाव है। सुखों से तात्पर्य धन, संपत्ति, संपदा ही नहीं है। सुखों का मतलब आत्मिक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख, परिवार में सुख, शांति। परिवार से मतलब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सभी आते हैं। तो अगर अब तक कोई तनाव की स्थिति थी, किसी तरह का कोई मनमुटाव था, तो शनिदेव वक्री अवस्था में 4th हाउस में विराजमान होकर इन सब चीज़ों को समाप्त कर देंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपस में सामंजस्य बना रहेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा कमी हो सकती है। 4th भाव माँ का भी है, तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माँ की देखभाल करें, उनकी सेवा करें। शनिदेव अपने आप आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो 6th भाव पर पड़ रही है। 6th भाव होता है रोग, शत्रु, कर्ज, विघ्न, बाधा। वक्री अवस्था में शनि 6th भाव के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसको समाप्त कर देंगे। शनि आपको शत्रुहंता बना देंगे, आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। कर्ज समाप्त हो जाएगा। किसी लंबी बीमारी से आप पीड़ित थे, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। विघ्न बाधाएं जो आपके कार्यों में आ रही थी,
वो सूर्यदेव की कृपा से और शनिदेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। आय में वृद्धि करेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। आप अपने करियर, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन सभी में सफलता अर्जित करेंगे। अगर सरकारी नौकरी में हैं तो ये गोचर काल आपको प्रमोशन दिला सकता है, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, आप किसी अच्छे स्थान पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपके विरोधी जो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे थे वो समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बॉस, आपके सहयोगी, इन सभी का आपको सहयोग मिलेगा। और दशम दृष्टि जो है वो लग्न भाव पर पड़ रही है। तो लग्न भाव पर पड़ने से ये होगा कि शनि आपके कार्यों को विलंबित करेंगे। कार्य आपके पूरे होंगे लेकिन थोड़ा उसमें समय लगेगा। वक्री अवस्था में शनि इस बात के लिए आपको फोर्स करेंगे कि आप रिव्यू करें, आप देखें कि आपने जो कार्य शुरू किया था उसमें क्या कमी रह गई थी। नया कार्य ना शुरू करें, पिछले को ही आप बेटर बनाने का प्रयास करें। तो होगा ये कि इससे जो है समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि शनि स्लो मोशन में है, धीमी गति से चल रहे हैं, तो आपके कार्यों में पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। अब अंत में अगर देवगुरु बृहस्पति की बात ना करें तो वीडियो अधूरा रह जाएगा, इसलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। एक बहुत ही शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है इस समय। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, प्रशासन, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गोचर काल में सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता और उच्च पद प्राप्त होगा। विवाह या संतान का भी योग बन रहा है इस गोचर काल में। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पर्याप्त विश्लेषण कर दिया है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।